हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा दूसरा ब्लॉग शुरू होने जा रहा है और मुझे उतना अच्छे से तो नहीं आता है पर कोशिश कर रही हूँ। देखिए ठंड का समय है और चारों तरफ आप एक बार नज़र दौड़ाइए। ये देखिए हमारे बाउंड्री वॉल के उस तरफ पीपल का पेड़ है। देखिए इतना दूरी से इसकी शीतल शीतल ठंडी हवा आती है। इसका इम्पोर्टेंस मैं कोरोना काल में समझी, जब घर में पति और बेटा बहुत सीरियस थे, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, तब मैं सारे खिड़की और दरवाजे खोलकर इस पीपल का हवा घर में देती थी। उनकी ऑक्सीजन लेवल तुरंत ठीक हो गए थे। ये हमारा गली है और ठंड बहुत है, मेरी आवाज़ भी काँप रही है। ये बाहर का एंट्रेंस है और ये हम आग जला के रखे हैं। इस आग की भी अपनी बहुत कहानी है। इस आग के चारों तरफ पहले हम लोग सब बैठा करते थे। मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब इसके चारों तरफ छोटे में अम्मा पापा, हम भाई बहन, बुआ, दादा दादी सब बैठा करते थे। चाचा चाची लोग घेरा बना के करते थे और खूब लकड़ियाँ जलाई जाती थी। उसी लकड़ी में कभी कभी हम आलू को पकाते, कभी कभी हम टमाटर पका के चटनी खाते थे, शकरकंद पकाते और उसकी सौंधे सौंधे खुशबू के साथ खाते। यही नहीं था, आटा सना रहता था तो माँ से जीत करके ले आते, उसमें गुड़ भर भर के अंगारे पर देते। वो मीठी रोटी बहुत अच्छी लगती थी। दादी मेरे को अक्सर बोलती, घने बाल है, ठीक से नहीं है, उलझे हुए हैं, लाओ मैं नारियल तेल लगा दूँ। हाथ सेक सेक के वो नारियल तेल बालों में लगाती, मालिश करती। तो ऐसे परिवार के माहौल में हम थे। यही नहीं था, हम बहनें आपस में एक दूसरे से सुख दुख की बात करते, लड़ाई भी करते, कॉलेज और स्कूल की बातें शेयर किया करते थे। हमारे भीतर यदि कुछ दुख और दर्द भी होता था तो सब हल्के हो जाते थे। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था कि बाहर की दर्द क्या है। जिस दर्द को आज बाहर के लोग झेल नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पाते हैं, वो हमारे लिए कितना सिंपल रहता था सॉल्यूशन ढूंढने में। यह हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता था। चुटकी में वो हल हो जाते या चुटकी में हम हल्के हो जाते थे और दूसरे दिन फ्रेश माइंड से स्कूल या कॉलेज जाते थे। डिप्रेशन का नाम ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था भाई डिप्रेशन क्या है। अम्मा हम लोग को उतना वक्त नहीं देती थी, ना पापा देते थे, पर हम भाई बहन, चाचा चाची ये सब के बीच ही बहुत हंसी खुशी रहते। भाभी भी थी हमारी बड़े पिताजी की, तो हमको कोई भी दुख का आभास ही नहीं होता था कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हैं। तो इस तरीके से ये आग जब भी जलता है हमें याद आता है वो पुराना समय। तो कैसा लगा आज आपको मेरा ये ब्लॉग? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय।